हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लोगों ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं। तो वो क्या बातें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स से क्या कुछ छुपाया गया है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स से क्या कुछ छुपाया गया है लोगों के द्वारा। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखें। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखें, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, हाई प्रीस्टेस। पहला ही स्प्रेड बता रहा है यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया गया है। सॉरी, मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो आपको पहले बता देती हूँ। जोडिक साइंस हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड लियो। ये साइन हो सकते हैं आपके लिए। नंबर्स नंबर 3, नंबर 5, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो पहला ही कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड का है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई और था, मे बी किसी और के साथ में थे, किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, वहाँ पर ये जिम्मेदारियाँ उठा रहे थे, किसी और के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे थे। आप यहाँ पे देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। इतना लंबा रास्ता तय किया, मतलब बहुत लंबे टाइम से ये किसी और को अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहे थे, बट वो चीज़ आपको पता नहीं थी, आपसे हाइड की गई थी। अब ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपको पता होगा बेटर कि ये कौन है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। अब ये 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इन्होंने किसी को इन्वॉल्व तो किया अपनी लाइफ में, इन्होंने किसी को एंटरटेन तो किया, कुछ जिम्मेदारियां इन्होंने बेवजह अपने सिर पे उठा ली, और बहुत लंबे टाइम से ये सब कुछ चल रहा था, आपके पीठ पीछे बहुत लंबे टाइम से ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब ये डिसअपॉइंटमेंट में है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, अब ये परेशान हो रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें। अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब ये एक कप हाथ में लेके बैठे हैं, अब इनको लग रहा है कि किसको चूज़ करें, आपको चूज़ करें या जो अदर है उसको चूज़ करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। 8 ऑफ कप्स, इनको लगता है किसी एक को तो लेट गो करना पड़ेगा ना।
सपोज मान लीजिए किसी बिजनेस में आप किसी बिजनेस में हो, आप पार्टनर हो और आपको बिना बताए किसी अदर पार्टनर को अगर एंट्री दे दी है, तो वहाँ पे आप सवाल खड़े करोगे और फिर इनके ऊपर ये बर्डन होगा कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है या जो दूसरा पार्टनर इन्होंने अपने बिजनेस में अभी अभी शामिल किया है उसके साथ आगे बढ़ना है। 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? बर्डन किस बात का है? फूल। किसके साथ नई शुरुआत करें? डिसअपॉइंटमेंट है, किसके साथ नई शुरुआत करें? आपके साथ करें या किसी और के साथ करें? किसी एक को तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बताता है किसी एक को तो कट ऑफ करना पड़ेगा। सेम आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपके रहते हुए किसी और को इन्होंने एंटरटेन किया, किसी और को एंट्री दी एंड अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ रहें या किसी और के साथ रहें। जस्टिस कार्ड यहाँ पे देखो एक मैरिज की एनर्जी को बताता है। जस्टिस कार्ड यहाँ पे न्याय बताता है यूनिवर्स की तरफ से। जस्टिस कार्ड यहाँ पे बैलेंस को भी बताता है। हो सकता है ये दो लोगों को बैलेंस करने की भी कोशिश में लगे हो या मे बी इन्होंने किया हो ऐसा कि कुछ टाइम तक, जब तक आपको अभी अगर आपको पता चल गया तो जब तक आपको पता नहीं था तब तक ये दो सिचुएशन में जगल करते रहे। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स। ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग पूरा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके माइंडसेट में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, किसको पकड़ा जाए, किसको छोड़ा जाए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ कप्स देखो यहाँ पे भी 3 लोगों की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये जिस भी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, जिस पर इन्होंने पास्ट में ट्रस्ट किया और आपको बिट्रेल किया है, उस पार्टनर पर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। भले ही ये कनेक्ट हों उसके साथ में, भले ही उसके साथ में रह रहे हैं, भले ही रिश्ता निभा रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो लॉयल नहीं है इनके लिए, ये इनको पता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ करने की बात करता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों लोगों के बीच में। कई बार इनके बीच में आर्गुमेंट होती है, कई बार इनके बीच में बहस भी होती है। 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे बताता है इनकी ओवर थिंकिंग को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, इतना ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हुई पड़ी है इन पर कि इनका सिर दुखता है, इनको समझ ही नहीं आता कि इनको करना क्या है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। कई बार इनको ऐसा भी लगता है मैंने ये सब क्यों कर लिया, क्यों किसी नए को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, उस बात का इनको गिल्ट रिग्रेट भी होता है। इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि पास्ट में मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, कितनी हैप्पी लाइफ जी रहा था, बेवजह मैंने किसी और को एंट्री दी और सब कुछ ख़त्म कर लिया। तो रोते भी हैं ये अकेले में, अपनी गलतियों का पछतावा है इनको। नेक्स्ट कार्ड भी अगर आप देखेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स का है, वो भी रियलाइजेशन की बात करता है कि खुद के अंदर झांक करके देख रहे हैं ये, इनको समझ आ रहा है कि गलतियां इन्होंने कर दी। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। इनकी सोसाइटी इमेज भी खराब हो रही है,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो जो अदर पार्टनर है वो अपने आप में फुलफिल है, वो मस्त है, वो तो चाहता है इनके साथ आगे बढ़ना, लेकिन इनको लगता है कि कैसे मतलब किसी पर इतना ट्रस्ट किया कैसे किया जाए, क्योंकि ट्रस्ट इशू तो यहाँ पे भी आ रहे हैं ना, तो ये पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं यहाँ पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है, एंड हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है किसी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए और इनको अब गिल्ट हो रहा है, अब पछतावा हो रहा है। एंड देखो ये मैसेज है ना, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, बट जिससे भी हो रहा है उनको पता होगा, या मे बी नहीं पता तो कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जिसके साथ इन्वॉल्व हुए, अगर वो फीमेल है और आप ये किसी मेल के लिए देख रहे हो, तो मे बी वो प्रेग्नेंट भी है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन में फंस गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। और या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो और आपके बच्चे भी हैं, तो शायद इन्होंने आपके साथ में जो कुछ भी किया है, आपको बिट्रेल किया है, आपके साथ में चीटिंग की है, तो ये उस एनर्जी में ये ज़रूर सोचते हैं कि इन्होंने शायद अपने बच्चे के साथ में सही नहीं किया। कुछ तो है यहाँ पे, यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी ज़रूर आ रही है। ओके, स्टार कार्ड यहाँ पे देखो किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट स्टार कार्ड भी बता रहा है। लेट्स क्लैरिफाई स्टार कार्ड। दूसरा मैनिफेस्टेशंस को भी बताता है। हाँ, 7 ऑफ कप्स। इन्होंने एंटरटेन किया है किसी को, और जिसको भी एंटरटेन किया है अब ये गिल्ट रिग्रेट में है। अब इनको पछतावा है कि इनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बेवकूफ़ी कर ली। स्टार कार्ड, और ये स्टार मैनिफेस्टेशंस को भी बताता है। इन्होंने खुद ही इस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। आपके होते हुए भी इनको कुछ चीज़ों का ये था कि अरे मेरा स्पाउस ऐसा नहीं, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं, मे बी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना कुछ लोगों के अंदर, इनमें शायद वो नहीं था, या फिर इनकी आदत थी कि बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, बहुत सारे लोगों को अटेंशन देना, बहुत लोगों को नर्चर करना, और इनकी वो गलती ना इन पे हावी पड़ गई। अब ये परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने किसी और पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, क्यों ये किसी अदर ऑप्शन के पास चले गए। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो क्लियरिटी की बात करता है। यहाँ पे भी बॉटम में अगर आप देखते हैं तो आई थिंक एस ऑफ सोर्ड्स आया था। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। देखो कुछ तो चल रहा है इनके पार्टनर के साथ में, कुछ तो चल रहा है। इन्होंने जिसको भी एंट्री दी है उसके साथ और इनके साथ, इनके बीच में कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स या तो यहाँ पे
या तो यहाँ पे किसी तरह का फाइनेंशियल इशू है, मे बी फाइनेंशियल चीटिंग है, या फिर यहाँ पे रिलेशनशिप में चीटिंग है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों चीज़ों को बताता है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये जिन लोगों के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है। एम्परर कार्ड भी आ रहा है, सो डेफिनेटली ये कुछ तो क्लियर करना चाहते हैं उनके साथ में मिल करके, कुछ क्लियरिटी तो चाहते हैं। क्लियरिटी हो सकता है कि इनको कुछ पता चला उनके बारे में कि ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो वो क्लियर करना है, या कोई फाइनेंशियल चीटिंग हुई है तो उसके बारे में क्लियर कट बात करनी है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सेम कार्ड आया है। टॉपिक जो रखा था कि आपसे छुपाया गया, ये बिल्कुल सेम कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बहुत कुछ हिडन है जो मे बी आपसे नहीं बताया गया, और अगर आपको पता भी चल गया है, मे बी आपको पता भी चल गया है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको उतना नहीं पता जितना कि यहाँ पे है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई। हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट, मैजिशियन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं ना, हो सकता है इनके साथ में ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। आप मैजिशियन का कार्ड देखिए। मैजिशियन ये है कि मैनिपुलेट करना, इल्यूजन क्रिएट करना, एंड बहुत सारी ट्रिक्स लगाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, फिजिकल ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। मैजिशियन तो मैजिशियन है, वो अच्छा भी कर सकता है, वो बुरा भी कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कार्ड को देखेंगे तो ये डार्कनेस के साथ है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये उस पार्टनर से, वो जो भी इंसान है जिसके साथ ये इन्वॉल्व हुए हैं, अगर ये उससे डिस्टेंस बनाते हैं या ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो मे बी वो इनको या तो ब्लैकमेल ऑलरेडी कर रहा है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे स्टक हैं, और ये बात आपको नहीं पता। और या फिर वो हो सकता है कि इनको किसी तरह की धमकियां भी दी जा रही हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। आप 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे सोर्ड्स और इसके दोनों हाथों में सोर्ड्स है। मे बी ये जो कोई, और पीछे देखो आइस, ये जो भी है इनकी लाइफ में, जो भी इंसान है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है अभी फ़िलहाल में। उसने पूरी तरह से इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इनके अंदर इतना डर है कि ये उससे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, मे बी कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछ भी नहीं पा रहे क्योंकि उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा है इन पे। अगर पूछेंगे तो कुछ रिवील होगा तो कुछ एक्शन होगा तो शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये एक शिफ्ट जरूर चाहते हैं, ये इस सिचुएशन में एक शिफ्ट जरूर से चाहते हैं, एंड जस्टिस, ये चाहते हैं कि न्याय मिले। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कि जिन लोगों ने आपके साथ में किया, जो भी किया है, कई बार आप बोलते हो मैम कर्मा की रीडिंग चाहिए, मैम कमेंट आते हैं आपके कर्मा मिले और डिवाइन पे सरेंडर किया, ये भी इसी सिचुएशन में 4 पहुंचे हैं। यहाँ पे भी जस्टिस आ रहा है।
ये एक चेंज जरूर से चाहते हैं। इनको ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि इनके साथ में जस्टिस हो, इनके साथ में न्याय हो। इनका भी गलत फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, ये भी परेशान है यहाँ पे। तो ये फिर वही वाली कहानी हो गई ना कि जैसे को तैसा, शेर को शवा शेर मिल जाना। चलिए देखते हैं, 5 कार्ड्स और लेती हूँ और क्या एनर्जी। एंजल प्लीज़ बताइए क्या कुछ है जो मेरे व्यूअर से छुपाया गया है। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ है जो मेरे व्यूअर से छुपाया गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 9 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखो, आप लोगों के बीच में ना सिचुएशन स्टक हो चुकी है ऑलरेडी। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो, या फिर जो आप लोगों का रिलेशन है इन लोगों के साथ में वो पूरी तरह से स्टक है अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है कि वर्बल आर्गूमेंट, कोई बहस या कुछ ऐसा भी हुआ हो आप लोगों के बीच में। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। आप मूव ऑन हो चुके हो, आप लेट गो कर चुके हो, एंड जस्टिस आपने खुद के लिए आपने जस्टिस किया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे फिर से आया। लेट्स क्लैरिफाई मैजिशियन कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, पुराने दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पुराने फोटोग्राफ्स, आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड अब बहुत याद आता है। आपके साथ में सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। क्या होता है इस मैनिफेस्टेशन से। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? बेसिकली ये तो न्यू बिगनिंग की बात करता है एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ, एम्परर। अब ये एम्परर बन रहे हैं। ओ भाई, अब एम्परर बन रहे हैं, एंड ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, जो कि ये पहले नहीं दिखा पाए। पहले तो छुप के भाग गए, अब जिम्मेदार बन रहे हैं। पहले बच्चे थे ना, गलतियां करते रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बेसिकली देखो मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। दूसरा, इन्होंने आपके साथ में जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए ये सॉरी अपॉलजी भी करना चाहेंगे। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्टार, मैनिफेस्टेशंस, 2 ऑफ कप्स। इनको अब उम्मीद है कि आप शायद इनको माफ़ कर देंगे, आप शायद मान जाएंगे। काश कि आप मान जाएं। ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ में इनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स क्या बोलता है? एक सोल कनेक्शन जो इनको अब फील हो रहा है, पास्ट में नहीं फील हुआ। जब छोड़ कर गए थे तब फील नहीं हुआ। जब खुद को ठोकर लगी है ना, खुद को दर्द मिला है, तब समझ आया है कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया था। कितनी तकलीफ होती है जब कोई किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर करता है। तो टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल? प्लीज गाइड कीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के साथ में ये देखो, ये मैं बता दूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स। गिल्ट रिग्रेट में हैं, एंडिंग्स करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो कुछ भी इन्होंने धोखा, चीटिंग, बिट्रेल, जो कुछ भी आपके साथ में किया, उन सब के लिए माफ़ी मांग करके इस सिचुएशन को ये एंड करके आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
रिग्रेट गिल्ट है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको पता है कि इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ये आपके साथ में नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं। अब ये डिसीजन आपके साथ, आपके हाथ में है कि आपको नई शुरुआत करना है या नहीं करना है, क्या करना है इस सिचुएशन में, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? एंजल प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स लूँगी मैं। एम्परर, जस्टिस, मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप स्प्रेड देखिए, बस अपने लिए गाइडेंस का स्प्रेड देखिए आप। एम्परर, अपने काम, अपने कैरियर, अपनी जिम्मेदारियों पर आपको फोकस करना है, मैच्योरिटी से डील करना है। जस्टिस, सबसे पहले अपने आप के लिए जस्टिस करो, जो आपके लिए सही है वो सिलेक्ट करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करो। ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस। एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पास सब कुछ होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ये एम्प्रेस है, क्वीन नहीं है, एम्प्रेस। क्वीन से ऊपर होती है एम्प्रेस, जिसके पास हर तरह की, हर लग्जरी होती है, हर तरह की ग्रोथ होती है, हर तरह की हार्मनी होती है, सब कुछ है इसके पास में। तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।